हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक्स है वो डिस्कस कर रहे थे। और उसमें अपन ने 2 चैप्टर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड आज अपन डिस्कस कर रहे थे जो थर्ड चैप्टर है उसका जो टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या फिर उनके टाइप्स वो कितने प्रकार के होते हैं, उनमें जनन किस प्रकार का होता है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स प्रथम स्थलीय जंतु मतलब पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां विकसित होती है। इनमें संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम विकसित होते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है कि जो जाइलम होते हैं वो जल का ट्रांसपोर्टेशन में काम में आते हैं, जबकि जो फ्लोएम्स हैं वो प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर फूड के ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये संवहनी पौधे हैं, इनमें बीज नहीं बनते हैं लेकिन बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन होता है। निषेचन के लिए क्या होता है, इनमें जल आवश्यक होता है। पुष्पीय संरचनाएं जैसे फल फूल होती है ये अनुपस्थित होती है। टेरिडोफाइट्स में जो मुख्य जो पादप का है वो स्पोरोफाइट होता है, जबकि अपन देख रहे थे पिछले टॉपिक में अपन ने देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स है उनमें गैमेटोफिटिक टाइप का होता है, यानी कि युग्मकोद्भिद होता है। स्पेरोफाइट में क्या होता है कि जो बीजाणुधानी होती है और वो बीजाणु पर्ण पर लगी होती है। ये बीजाणु पर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट संरचना बनाते हैं जिसे अपन शंकु या कोन कहते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसका एग्जांपल की बात करें तो स्लेजिनेला एंड इक्विसिटम रहेगा। टेरिडोफाइट्स में जो लीफ होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट अपन देखते हैं लघु पर्ण और दूसरी होती है बृहद पर्ण। लघु पर्ण पाई जाती है स्लेजिनेला में और बृहद पर्ण पाई जाएगी इसमें अपन देखते हैं कि फर्न्स में। बीजाणु धानी की जो बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु का निर्माण होता है, जो अंकुरित होकर प्रकाश संश्लेषी प्रोथीलस का निर्माण करता है। अब अपन देखते हैं कि जो युग्मकोद्भिद है उसमें नर तथा मादा, जिसे नर को अपन बोलते हैं पुंधानी और मादा को अपन बोलेंगे स्त्रीधानी। अब पुंधानी होती है, इनमें क्या किसका निर्माण होगा, पुमणु का। और अपन देखते हैं कि जो स्त्रीधानी उसमें अंड का निर्माण होगा। और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। और जो जाइगोट होती है वो 2n संरचना होती है और इसी से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 2n संरचना का फॉर्मेशन होगा। अब अपन देखते हैं कि जो इक्विसिटम है जिसे अपन हॉर्स टेल भी कहते हैं, उसका प्लांट किस टाइप का होता है। तो अपन इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, ये देखिए नोड्स प्रेजेंट रहेगी, इसमें स्टेम प्रेजेंट रहेगा। और ये देखो स्ट्रोबिलस, जहाँ पे स्पोर कौन बोलते हैं अपन इसको, जहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं अपन इसकी रूट्स की, तो इसमें एडवेंटिटियस टाइप की रूट्स प्रेजेंट होती है, राइजोम्स प्रेजेंट होता है। अब अपन देखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे स्पोरेंजिया दिखाई देगा आपको जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये लीव्स रहेगी इसकी इस टाइप से। और अगर अपन बात करते हैं इसकी टीएस की, तो आप इस तरीके से कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम की अगर अपन टीएस देख रहे हैं तो इसमें रहेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, और ये रहेगा इसका वॉस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम को इंक्लूड करते हैं, और ये रहेगा इसका पिथ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए बीजाणु। बीजाणु, इसमें बीजाणु बनते हैं वो कितने प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं समबीजाणुक, दूसरा होगा विषम बीजाणुक। विषम बीजाणुक में क्या होगा कि 2 प्रकार के बीजाणु बनेंगे, इसमें बृहद रहेगा वो मादा एंड जो लघु होगा वो नर। अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, तो ये रहेंगे स्लेजिनेला एंड साल्विनिया। टेरिडोफाइट्स के टाइप अपन देखते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रहेगा इसका साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल रहेगा साइलोटम। सेकेंड इसका एग्जाम्पल रहेगा लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल रहेगा सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम आदि। थर्ड की अपन बात कर रहेंगे तो ये रहेगा स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल रहेगा अपना इक्विसिटम, जिसका अपन ने अभी इसकी स्टेम टीएस देखी है, और इसका अपन ने स्पोरेंजिया है, स्टेम है, ये सारे इसके पार्ट्स देखे थे अपन ने। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट रहेगा टीरोप्सिडा,
इसका एग्जाम्पल रहेगा ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। नेक्स्ट अपना कुछ इस तरीके से ये टेरिडोफाइटा का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो वनस्पति जगत का जो फोर्थ टाइप है उसको अपन देखेंगे जिम्नोस्पर्म को। जिम्नोस का मतलब ही क्या होता है कि अनावर्त, एंड स्पर्म का तो अपन को पता ही है क्या होगा, बीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्ड सीड प्लांट है उनको अपन क्या करेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कि जो बीजांड है वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है वो क्या है, सिकुआ वृक्ष है, वो सबसे लंबा होता है। इनमें पाई जाती है मुसला मूल पाई जाती है, देखिए इनमें। अब मुसला मूल किस टाइप की मूल होती है, देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह की मुसला मूल होती है। ये देखिए इसमें जो तने का आकार है उससे तने से एक साथ इस तरीके से ये मूल्स निकली रहती है, ये देखिए इस तरीके से। और बात करें कि अपन को ये देखना हो कि ये इनके एग्जाम्पल्स अपन देखें कि किस टाइप के प्लांट्स में ये पाई जाती है, तो आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है केला है, गन्ना है, बांस है, खजूर है, इनमें इस टाइप की रूट्स देखने को मिलेगी। ये देखिए तने के निचले भाग से चारों ओर स्थित गांठों से अनेक समान पतली मूल्य गुच्छे के रूप में मूल्य निकलती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, मुसला मूल बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं, देखिए ये क्या होगा कि जो पाइनस है उसमें क्या होगा, ये जो मूल है वो कवक के साथ सहयोग करके कवक मूल बनाती है, यानी कि कवक के साथ ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं ये लोग। और अब अपन देखते हैं साइकस। साइकस में क्या होगा कि जो नाइट्रोजन स्थिर करने वाली जो बैक्टीरियाज है, साइनोबैक्टीरिया, उनके साथ ये मूल सहयोग करके क्या करेगी, प्रवाल मूल का निर्माण कर लेगी। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो कवक मूल और जो प्रवाल मूल है उनको मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए देखिए ये कवक मूल रहेगी इस तरीके से। प्लांट की जो मूल्स होते हैं उनके साथ फंजाई है वो सहयोग स्थापित कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पे देखिए कवक की जो हाइफी से जुड़े रहते हैं, जो इसकी जो मुसला मूल है उसके साथ। और नेक्स्ट अपन देखते हैं ये प्रवाल मूल, जिसके अंदर ये देखिए आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एग्जांपल रहेगा प्रवाल मूल का। चलिए, नोड्स बने होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं, ये रहेगी आपकी मुसला मूल, एंड ये डायग्राम रहेगा आपका माइकोराइजा यानी कि कवक मूल का। और ये आपका ये देखिए प्रवाल मूल जहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब अपन आगे देखते हैं कि इनका जो तना होता है वो अशाखित होता है और कुछ में होता है वो शाखित होता है। तो अपन बात करते हैं कि जो अशाखित तना है वो किस में पाया जाता है, साइकस में, तथा जो शाखित तना है वो पाइनस तथा सिड्रस में पाया जाता है। इनकी जो लीव्स होती है वो सरल होती है, संयुक्त होती है, जबकि साइकस में कैसी होती है, पिच्छाकार होती है। पत्तियों का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो कम होता है और मोटी क्यूटिकल का आवरण तथा गर्तिक रंध्र इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये देखिए जिम्नोस्पर्म जो नेक्ड सीड प्लांट्स हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे अपन यहीं पे। और आपको मैं इनके जो मेल कौन है फीमेल कौन है इनके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगी। ये देखिए फर्स्ट अपन इसकी छोटी देख लेते हैं। ये देखिए जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं, विषम बीजाणु होते हैं, ये अगुणित होते हैं, लघु बीजाणु इनके। देखिए जो बीजाणुधानी है उनके अंदर ये दो प्रकार की बनती है, लघु बीजाणुधानी और दूसरी होगी गुरु बीजाणुधानी। जो लघु बीजाणुधानी है उसके अंदर क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे जिनसे क्या बनता है, नर युग्मकोद्भी यानी कि मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा और जो आगे चल के पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करेंगे यानी कि प्राग कणों का निर्माण होगा। अब गुरु बीजाणुधानी है उनके थ्रू गुरु बीजाणु का फॉर्मेशन होगा और गुरु बीजाणुओं में क्या होगा, मियोसिस होगा, उसके फलस्वरूप क्या बनेंगे, मेल फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। पाइनस में जो नर व मादा कुसंगु होते हैं वो एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं, जबकि जो साइकस है उसमें दोनों अलग अलग वृक्षों पे पाए जाते हैं। ये देखिए साइकस है पाइनस। अब अपन देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेंगे, 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में नर तथा जो मादा युग्मकोद्भिद होते हैं वो मतलब फ्रीली नहीं होते, ये स्पोरोफाइट पर जो अपना स्पोरेंजिया है उसके अंदर ही पाए जाते हैं।
बात करते हैं अपन जो परागकण होता है वो क्या होता है कि बीजांड का जो छिद्र होता है वहां तक हवा के थ्रू पहुंचते हैं, यानी कि जो इनमें पॉलिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है। जो पोलन ट्यूब है वो नर युग्मक जो नर युग्मक है वो पोलन ट्यूब के थ्रू स्त्रीधानी में पहुंचते हैं और वहां से फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और वहीं से फिर भ्रूण का विकसित हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं जो बीजांड से बीज का निर्माण होता है वो आवरण के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। अब यही चीज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को आपस में अलग करती है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म है उनमें क्या होता है, जो बीज होते हैं वो आवरण के द्वारा ढके हुए रहते हैं और जो जिम्नोस्पर्म है उनमें ये नहीं होते हैं। बात करते हैं अपन, देखिए इनके लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी कि पाइन की। ये देखिए मैच्योर ट्री है वो स्पोरोफाइट टाइप का होता है। इनसे देखिए ये मेल कौन रहेगा, ये फीमेल कौन रहेगा। मेल कौन है, इनसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और ये पोलिनेशन के थ्रू ओवल के पास आएंगे और यहाँ से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी और ये पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ पे देखिए यहाँ तक डेवलप मतलब जो फीमेल ओवल का जो छिद्र है वहां तक पहुंचते हैं ना। और अपन ये देखेंगे आगे, ये देखिए एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं फीमेल कॉर्न एंड मेल कॉर्न। ये देखिए ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, देखिए इस तरीके से जो पाइन ट्रीज होते हैं इस तरह के ये देखिए यहाँ पे ये कॉन्स की शेप में होते हैं। और बात करते हैं अपन जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स की, तो ये देखिए पाइनस, साइकस, सिड्रस एंड गिंको, ये मोस्टली क्या होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज है, सब्स हैं। रिप्रोडक्शन इनमें कॉन्स के थ्रू होता है। निडल लाइक होती है इनकी जो लीव्स होती है वो। रूट्स होती है इनमें डेवलप्ड होती है, रूट्स स्टेम्स इनमें डेवलप रहती है। अब अपन देखिए, ये देखिए मेल कौन, ये फीमेल कौन। इसमें देखिए पोलन सेक्स माइक्रोस्पोरेंजिया और ये देखिए मेगा स्पोरोफिल। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म की एक्सप्लेनेशन थी जो आज अपन ने क्लियर की। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा एंजियोस्पर्म, जिसको अपन फुल डिटेल के साथ अपन कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए साइकस एंड पाइनस ट्री, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। और ये मेल कौन, ये देखिए यहाँ पे ये मेल कौन, फीमेल कौन। और ये यहाँ पे रहेगा देखिए इसका फीमेल कौन, इसका फीमेल कौन पाइनस का। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।